नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड लेबर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इलीगल माइनिंग के बारे में। और मैंने यहाँ पे हेडिंग दे रखी है कि मेकअप इंडस्ट्रीज डार्केस्ट सीक्रेट इज प्रोबेबली हाइडिंग इन योर मेकअप बैग। यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो ये इलीगल माइनिंग से प्रोडक्ट आता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए आई हैव जस्ट पुट अ नोट हियर दैट इफ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉस्मेटिक वेयर यू फाइंड सम ग्लिटर, यानी कि जो चमकने वाली चीज़ें होती है मेकअप में, अगर वैसी चीज़ आपके मेकअप बैग में पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं उसका डीप डार्क सीक्रेट जुड़ा होगा झारखंड की इलीगल माइका माइनिंग के साथ। तो चलिए बात करते हैं क्या एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी आई के आपके लिए खुशखबरी लाया, हमारे पास स्मार्ट कोर्स है प्रीलिम्स और मेंस फॉर यूपीएससी 2021 एंड फ्यूचर ऑल्सो। वी हैव EMI फैसिलिटी अवेलेबल। आप ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट भी जा सकते हैं studiiq.com, या फिर आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IQ। राइट, चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। मैंने कहा कि हम लोग बात करने वाले हैं इलीगल माइनिंग के बारे में, और हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले झारखंड के बारे में, झारखंड के कुछ जिलों के बारे में और माइका माइनिंग के बारे में। और इस माइका माइनिंग में चाइल्ड लेबर, इलीगल माइनिंग ये कोई सीक्रेट नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है। और अभी अगर हम लोग कोविड-19 की सिचुएशन की बात करें तो उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम एग्रेवेट हो चुकी है। तो चलिए एक व्यापक विश्लेषण करते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है इलीगल माइका माइनिंग की इंडिया में, स्पेसिफिकली झारखंड में। सबसे पहले एक सवाल, ये माइका होता क्या है? देखिए माइका क्या है। माइका एक मिनरल ग्रुप का नाम है। 37 लेयर्ड या फिर प्लेटी मिनरल्स होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होते हैं। और अगर आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो उसकी वजह से उनका यूज काफी एक्सटेंसिव होता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है केमिकली इनर्ट है, यानी कि केमिकली रिएक्टिव नहीं है, उतना खतरा नहीं होता है। तो इसीलिए यू फाइंड माइका इन योर टूथपेस्ट, यू फाइंड माइका इन मेनी ऑफ योर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इसके अलावा इसके पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी है, तो थर्मल इंसुलेशन में यूज किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल करके यूज किया जाता है, लाइट वेट है, प्लेटी है, रिफ्लेक्टिव है, रिफ्रैक्टिव है, और आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज की वजह से उसका काफी ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है। और केमिकली में बात करूं तो केमिकली ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है X2Y426 Z8O20 OHF4, ये अगर आप लोग देखें तो X बदलाव में मिल सकता है आपको। X की जगह पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या कभी कभी आपको सीजियम एटसेट्रा भी मिल जाता है। Y मतलब एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन और सम अदर मेटल्स कैन ऑल्सो बी फाउंड। एंड Z इज मेनली सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी ज्यादा है। यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का ये प्रोडक्ट है जिसकी ये सारी प्रॉपर्टीज है। उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कहां पे? एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है उसको पेंट्स में, पिगमेंट्स में। अगर आपको कोई पेंट मिला है जिसमें थोड़ा सा शाइनी चीज मिल रही है तो प्रोबेबली उसमें माइका एडेड है, क्योंकि माइका गिव्स दैट शाइन, गिव्स दैट गुड टेक्सचर। माइका मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो इसको थर्मल इंसुलेशन में बहुत बार यूज किया जाता है। अगर आपने अपनी कभी आयरन बॉक्स खोली है तो उसमें एक आपको सफेद टाइप की एक इंसुलेटिंग मटेरियल मिलेगा, दैट वुड बी माइका इटसेल्फ। इसके अलावा मैंने डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि अगर आपके मेकअप बैग में कोई ग्लिटरी चीज है तो इट परहैप्स कंटेन्स माइका, एंड दैट इज व्हाई इट हैज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद प्रोबेबली द झारखंड इलीगल माइनिंग। आई एम नॉट टेलिंग कि सारे मेकअप प्रोडक्ट्स में इलीगली माइंड माइका है, बट इन जनरल आई एम जस्ट टेलिंग दैट मेकअप आइटम्स डू कंटेन दैट ग्लिटरी शाइनी थिंग जो होता है माइका। तो इसका एक्सटेंसिव यूज होता है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत में माइका कहां कहां मिलता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में माइका 3 प्रोमिनेंट राज्यों से निकलता है। बिहार अभी डिवाइड होकर झारखंड बिहार फ्रॉम 2000, तो झारखंड और बिहार बेल्ट, छोटा नागपुर प्लेटू जो बेल्ट है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 3 एरियाज बेसिकली मैं कह सकता हूं। और सबसे बड़ा एरिया आप देख सकते हो वो है बिहार और झारखंड का बेल्ट, और उसमें भी झारखंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ह्यूज, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडिया के माइका सेक्टर की, इंडिया पूरे विश्व में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ माइका था सन 2000 से पहले। इंडिया में 700 से भी ज्यादा माइका के माइंस थे, 20,000 से भी ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड थे। इनफैक्ट इस सेक्टर के ऊपर थोड़ा सा परिणाम जरूर पड़ा था जब हम लोगों ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया था 1980, और स्पेशली
झारखंड रीजन में, क्योंकि झारखंड रीजन में हमें ये जो माइका माइंस मिलते हैं ये सारे फॉरेस्टेड एरियाज में मिलते हैं। तो इसीलिए 1980 के बाद माइका इंडस्ट्री इन झारखंड डिड टेक अ हिट। क्या हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया जो इफेक्टिव हुआ 1980 में। उसके बाद जो माइनिंग कंपनीज पहले धड़ल्ले से चल रही थी वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई, वाइंड अप होना शुरू हो गई, क्योंकि सरकार फ्रेश लीज देना बंद कर दिया, स्पेशली फॉरेस्ट एरियाज में। और झारखंड जो फॉरेस्ट एरिया में आता है वहां पे बहुत सारे कंपनीज की लीज एंड हो गई, इनफैक्ट लीज को रिन्यू नहीं किया गया, तो वो कंपनी वाइंड अप हो गई। और अगर हम लोग बात करें 2000 तक, सन 2000 तक माइका माइनिंग, जो फॉर्मल माइका माइनिंग थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली रुक गई। लेकिन ये जो फॉर्मल माइनिंग रुकने के बाद, लीज खत्म होने के बाद, इलीगल माइनिंग अभी भी जारी है, क्योंकि जो अबैंडन माइंस थे पहले कंपनीज को, उनको इलीगली लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठा लिया है। माइका माफिया के नाम से जाने जाते हैं, माइका माफिया। और वहां पे उन्होंने और भी ज्यादा डीपर पिट्स बनाए हैं जहां पे माइका मिलता है। और इस माइका को निकालने के लिए ये माइका माफिया किसका इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं बच्चों का और महिलाओं का। अब सवाल उठता है कि ये माइका माफिया बच्चों को और महिलाओं को क्यों हायर करते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें, चिल्ड्रन एंड वुमेन चीप लेबर, क्योंकि कम पैसों में कम पैसे देते हैं उनको काम करने के लिए। इसके अलावा स्मॉल साइज और निम्बल हैंड्स आर परफेक्ट फॉर द जॉब। अब बताता हूं क्यों। चलिए लेट्स ट्राई टू लर्न थ्रू पिक्चर्स। देखिए ये एक टिपिकल माइका माइन है जहां पे ये जो पिट बनाई गई है, माइका माफिया इसको कंट्रोल करते हैं। जहां पे अभी एक बच्ची पहले इसके अंदर चली जाती है, डीप इनसाइड शी गोस, और माइका की जो बेसिकली डिपॉजिट्स है उसके साथ में other material also she carries, she gives it to another child and this child gives it outside। और फाइनली इसको यहां पे छान कर इसमें से निकाला जाता है स्पेसिफिकली माइका, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। तो इसीलिए चिल्ड्रन एंड वुमेन दे मेक परफेक्ट कैंडिडेट्स टू गो इनटू दी स्मॉल पिट्स जहां से निकाल के लेके आए। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये फॉर्मल है? ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर तो नहीं है। क्या ये सेफ है? ये सेफ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें कि हजार्डस वर्क है, बच्चों को डीप जाना पड़ता है इन पिट्स में जहां पे कई बार ऑक्सीजन नहीं होता है, तो उसकी वजह से उनके लाइफ के ऊपर खतरा आता है। इसके अलावा सिंस ये इलीगल एक्टिविटी चल रही है, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हजार्ड हो गया, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता है इन लोगों को। साथ ही साथ माइका माइनिंग इज प्रोडक्टिव बट इट हैज इट्स एडवर्स इफेक्ट्स। जहां पे भी माइका माइनिंग हो रही है अभी झारखंड में, वहां पे हाई इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिलता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डेटा यहां पे देखोगे तो यू विल फाइंड मोर एंड मोर इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि इलीगल माइनिंग की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों का और महिलाओं का। चलिए देखते हैं कि ये जो डीप माइंस में जा रहे हैं ये बच्चे और महिलाएं ढूंढ क्या रहे हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं धिबरा, राइट। मैंने कहा कि स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी अबैंडन्ड माइंस थी उसके ऊपर लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स ने कब्जा कर लिया है। कई बार जैसे कि जस्ट लाइक अ फ्रीलांस वर्क, दीज पीपल ऑल्सो कलेक्ट धिबरा। The people, women and children, they are employed in it। और इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि ये बहुत सी फैमिलीज का एक फैमिली बिजनेस या फैमिली वर्क भी है, कि वो दिन में निकलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चे दिन में निकल जाएंगे और ढूंढेंगे धिबरा। धिबरा क्या होता है? लो क्वालिटी फ्लेक्स होते हैं माइका के, जिसको ढूंढ के वो कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कभी डायरेक्टली भी बेचते हैं। और इससे पैसा कितना मिलता है? मैंने आपको बताया था कि चीप लेबर। डेली अगर आप 20 kg जो धिबरा जमा करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 रुपए आप अर्न कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू फाइंड अ बायर। और ऐसा होता है कि कई बार बायर्स एक्सप्लॉइट करते हैं और इससे भी कम रकम देते हैं। तो धिबरा कुछ इस तरह की चीज होती है जिसे झारखंड के लोकल लैंग्वेज में दी माइका फेक्स और कॉल्ड धिबरा, राइट। तो चलिए बात करते हैं, अगर मैं इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूं, कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। मैंने आपको कहा कि 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, उसके बाद फ्रेश लीज बंद किए गए। 2000 तक ऑलमोस्ट फॉर्मल माइनिंग बंद हो चुका झारखंड में, लेकिन 2000 के बाद इलीगल स्कैवेंजिंग शुरू हो गई। तो कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व है? अगर हम लोग बात करें नंबर्स की, 2018 में एक इंटरनेशनल चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन है, तेरे दे ओम, पेरिस बेस्ड है, उन्होंने कहा कि कम से कम 22,000 बच्चे एम्प्लॉयड है एज लेबरर्स इन माइका सेक्टर। बहुत हाई नंबर है, राइट। इसके अलावा जैसे ये रिपोर्ट निकली, इसके बाद एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इन्होंने भी रिपोर्ट किया कि कम से कम 4,500 बच्चे हैं 2 जिलों से, झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने स्कूल अबैंडन कर दिया है, वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया, नॉट जस्ट इन झारखंड बट बिहार के नवादा जिले में भी बहुत से बच्चों ने स्कूल को अबैंडन कर दिया है और इस माइका स्कैवेंजिंग, माइका माइनिंग के काम में लग गए। अब क्यों? ऑब्वियसली पॉवर्टी इज वन ऑफ द इशू, लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स है, और फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर है कि बच्चे इस काम में लग जाए। अब
बच्चे अगर अपनी अर्ली फॉर्मेटिव ईयर में स्कूल नहीं जा रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, तो कैसे होगी उन बच्चों की डेवलपमेंट? वी आर डिप्राइविंग दोज चिल्ड्रन ऑफ दोज गोल्डन पीरियड ऑफ स्कूल, जहां पे वो जाके कुछ सीख सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यहां पे झारखंड में, बिहार में क्या हो रहा है, हजारों बच्चे स्कूल छोड़कर इस माइनिंग एक्टिविटी में लगे हुए। और ये जो मैंने नंबर्स बताए, ये नंबर्स 2018-19 से, और अगर मैं इस चीज को कोविड-19 पैंडेमिक के साथ जोड़ दूं, जहां पे ऑलरेडी पिछले 1 साल से स्कूल बंद है, तो इमेजिन कीजिएगा क्या होगी सिचुएशन। इनफैक्ट ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही है कि कोविड-19 पैंडेमिक हैज ड्रिवन मोर एंड मोर पीपल इनटू दिस माइका माइनिंग एंड मेनी चिल्ड्रन आर नाउ इंडल्ज्ड इन दिस माइका माइनिंग। तो बहुत ही सैड सी ये खबर है कि कोविड-19 ने इनकी लाइफ और भी दर्दनाक बना दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं, कुछ इंटरवेंशन है या नहीं? इंटरवेंशन है जरूर। इंटरवेंशन देखिए, 2017 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, रेस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव, राइट? पेरिस बेस्ड रेस्पॉन्सिबल माइका इनिशिएटिव है, जहां पे उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू सेफगार्ड द एनवायरमेंट एंड एलिमिनेट कंप्लीटली अनएक्सेप्टेड वर्किंग कंडीशंस। और उनका एक उद्देश्य यह है कि 2022 तक जो स्पेसिफिकली झारखंड में माइका माइनिंग चल रही है उसके ऊपर रोक लग जाए। और ये काफी सैड सी चीज है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो पेरिस में बेस्ड है वो इस मुहिम में लगा हुआ है और हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्यों नहीं लगे, राइट? सवाल जरूर था। अब ऐसा नहीं है, हमारे देश से भी कैलाश सत्यार्थी, अगेन नोबेल लॉरियत है ये कैलाश सत्यार्थी, और उनकी फाउंडेशन काफी मशक्कत में लगी हुई है और उन्होंने यहां से बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू भी किया हुआ है। बट ये तो हो गई सिविल सोसाइटी की बात, एनजीओज की बात। यहां पे सरकार को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा। सरकार को इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और इंश्योर करना चाहिए कि ये जो इलीगल माइनिंग होती है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाइल्ड लेबर हो रहा है झारखंड में, वो रुके। और इस चीज पे अगर हम लोग बात करें, पिछले साल जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, उनसे कहा था कि रिवाइव माइका माइनिंग इन कोडरमा एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि माइका माइनिंग को लीगलाइज कर दीजिए। इसके ऊपर बहुत सालों से एक्चुअली चर्चा चल रही है, तो आप मुझे अपने थॉट बताइएगा कि अगर लीगलाइज कर दे तो किस तरह लीगलाइज करे और लीगलाइज करने से क्या प्रॉब्लम आगे पैदा हो सकती है। अगर लीगलाइजेशन भी जरूरी है या फिर लीगलाइजेशन करेंगे सरकार स्पेसिफिकली 2 डिस्ट्रिक्ट में, क्या इसके बाद और भी डिस्ट्रिक्ट्स में डिमांड बढ़ेगी? और लीगलाइज करने से क्या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन रुक जाएगा, चाइल्ड लेबर रुक जाएगा? तो इन सब चीजों पे आप मुझे अपनी थॉट्स बताइए। ये है अंडरस्टैंडिंग, और हम होप करते हैं कि जिस तरह एनजीओ इस मुहिम में लगी है कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन रुक जाए झारखंड में माइका माइनिंग में, वैसे ही सरकार भी अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले ताकि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन डज स्टॉप एंड दोज फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, जहां पे उन्हें स्कूल में जाने को मौका मिलना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिलना चाहिए, वो उनका अधिकार उनको मिले। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।